नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस के बारे में। 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो भी ई इनवॉइस बना रहे हैं और आपके पास अगर नोटिस आ रहा है तो उसके बारे में समझेंगे क्यों आ रहा है और क्या सॉल्यूशन है इसका। चलो दोस्तों, देखो, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 का 10 मई 2023 को, जहाँ पे 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल कर दिया था कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी उसको ई इनवॉइस करना होगा। 17/18 ऑनवर्ड जिसकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस हो जाती है उसको ई इनवॉइस 1 अगस्त 23 से बनाना होगा। यानी आपको 5 करोड़ की लिमिट फाइनेंशियल ईयर 17/18 से देखना है, 17/18 से लेके अब तक का जो अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे कि 23-24, तो 17/18, 18-19, 19-20, 21-22 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी लिमिट 5 करोड़ क्रॉस हो गई थी तो आपको ई इनवॉइस बनाना ही होगा। नहीं बनाएंगे तो पेनल्टी है, 10,000 एक ई इनवॉइस पे है। सो एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होती है 5 करोड़ से ऊपर तो बनाना होता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हो गया सभी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट या ऑल ओरिएंटेड सप्लाईज हैविंग सेम पेन नेम, मतलब सेम पेन पे अलग अलग ब्रांचेस है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। मतलब एग्जाम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और सेम पेन पे कहीं दूसरी जगह सप्लाई हो रही है तो भी उसको कैलकुलेट किया जाएगा इस लिमिट के लिए जो 5 करोड़ की लिमिट है। ई इनवॉइस किसका किसका बनाना होगा? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और जो इनवॉइस इशू करोगे वो। और B2B सप्लाई के लिए होगा एक्सपोर्ट सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट, SCZ सप्लाई के लिए होगा। किसके लिए नहीं होगा? B2C के केस में ई इनवॉइस नहीं बनाना होगा। तो लोग करते क्या है या कर क्या रहे हैं अभी रिसेंटली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो भी अब ई इनवॉइस बना रहा है। अब ऐसे में डिपार्टमेंट वाले उनको नोटिस कर रहे हैं कि आप ई इनवॉइस क्यों बना रहे हो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस नहीं हो रही है तो ऐसे में आप क्या रिप्लाई देंगे अगर आपके पास नोटिस आए तो। सो देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के अंदर ये तो नहीं बोला कि ऑप्शनल है। अगर ऑप्शनल होता तो आप बना सकते थे, लेकिन इसमें नहीं बोला है। हाँ, हालांकि आप बना रहे हो तो टैक्स की चोरी भी नहीं हो रही है और आपने सभी प्रोविजन को फॉलो किया है और आपने उस बिल को GSTR1 अपनी GSTR3 में दिखाया है और उसका टैक्स भी भरा है। तो आपको सिंपल सा रिप्लाई देना है। अगर बना भी रहे हो तो बनाने के 2-3 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ई इनवॉइस एप्लीकेबल कर दिया हो, GST पोर्टल पे एप्लीकेबल कर दिया हो, तो आप ये लिख सकते हो उसके अंदर कि बाय मिस्टेक सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस का ऑप्शन यस हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग ई इनवॉइस बना रहे हैं, हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस नहीं हुई है। सो हम अपने सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस के ऑप्शन को डिसेबल करा देंगे। इस प्रकार से आप रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस नहीं होगी आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी 5 करोड़ से क्रॉस हो जाए तो आपको ई इनवॉइस बनाना होगा। समझ गए दोस्तों? तो अगर आपके पास नोटिस आए कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस केस में आपको इस प्रकार से रिप्लाई देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि ऑप्शनल है। अगर ऑप्शनल बोला होता, उसका कोई नोटिफिकेशन होता प्रॉपर, तो आप नोटिफिकेशन लगा सकते थे। लेकिन अगर अभी आपके पास नोटिस आ जाए और आप ई इनवॉइस कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी। और नोटिस आ रहे हैं लोगों को, अगर आपके पास नोटिस नहीं आया है और आप कर रहे हो ई इनवॉइस, टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस नहीं है तो अभी बंद कर दो, तुरंत बंद करा लो, डिसेबल करा लो। जब क्रॉस हो जाएगा तभी ओपन कराना, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।